प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे की जिन्स मालूम कर ली जाए तो फिर जो सरप्राइज होता है, वो जो पीरियड्स होता है, उसका कोई मज़ा नहीं रहता। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर महद। ये जो जनरल इलेक्शन 2024 हैं, सिलेक्शंस हैं या इलेक्शंस हैं, क्या सारी जमातों को जो प्लेइंग फील्ड ग्राउंड है वो लेवल में दिया जा रहा है? हरगिज ऐसा नहीं है। मैं पूरे रास्ते में देखता हूँ कि नून लीग के अलावा किसी का दफ्तर ओपन नहीं है। और पीटीआई वाला एक दोस्त मुझे मिला जो NA60 से था और उसने कहा कि हम रात रात जाग रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, लेकिन हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें दफ्तर नहीं खोलने दिया जा रहा। और कई सोशल मीडियाज पर भी हम देख रहे हैं वीडियोस के पुलिस पीछे पड़ी है, जो कोई कंपेन करता है या रैली निकालता है पीटीआई की, उनसे उनका निशान बल्ला छीन लिया गया। आपको पता है जो आम सादा लोग हैं जिनको इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बड़ी उम्र के लोग या खवातीन, उनको तो सिर्फ बल्ले का पता था या इमरान खान का पता था। तो अब जब किसी को अंडे दे दिए, किसी को मेज दे दिया, किसी को गधा गाड़ी दे दी, किसी को बैंगन दे दिया, किसी को खीरा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, तो अब लोग सख्त कंफ्यूज हैं और आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। अब औरतों को घर घर में जाकर कौन कंपेन करे और कौन उनको बताए। आज मैं जब आया बुहारी चौक पर, तो आज मैंने पहली बार देखा कि कुछ नौजवान लड़के, चंद बेचारे, वो पीपल्स पार्टी के झंडे लेकर मोटरसाइकिलों पर रैली निकाल रहे थे। तो चलो खुशी हुई देख कर के, यार चलो कोई और झंडा भी तो है, क्योंकि बाकी तो हर तरफ शेर ही शेर नजर आता है। गुड़ा सलीम में मैं पहुंचा तो वहां पर लब्बैक का दफ्तर खुला देखा, लेकिन वहां पर भी पुलिस खड़ी थी और उनका कोई सख्त मामला चल रहा था। अल्लाह ज़वजल उन पर रहम फरमाए। तो बराबर का ग्राउंड तो नहीं मुहैया किया जा रहा किसी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी को जो नून लीग को है, क्योंकि इस वक्त तासर यही है कि नून लीग को ही बनाया जाएगा। अब जब NA61 की बात अगर करें, तो जब चौधरी फरख अल्ताफ साहब को टिकट मिला नून लीग की तरफ से, तो मैंने सोचा हमारे गांव में कौन है जो फरख अल्ताफ साहब को सपोर्ट करेगा। तो फिर आस्ता आस्ता एक शख्स सामने आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, और देखते देखते अब गांव की जो ज्यादातर तादाद है वो मैं नून लीग की तरफ, फरख अल्ताफ साहब की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। इसमें एक ये भी फैक्टर शामिल हुआ कि जो राजा मतलूब मेहदी साहब नवाबजादा ग्रुप जब से दस्तबरदार हुए हैं, तो तब से इनका पलड़ा और ज्यादा भारी हो गया। दूसरी बात यह है कि नदीम खादिम साहब, उनकी भी एक अच्छी पकड़ है इलाके में, और उनकी वजह से भी बहुत सारे वोट जो अब फरख अल्ताफ साहब को भी पड़ जाएंगे। खैर, फरख अल्ताफ साहब के भी अपने जो पहले के ज़माने के लोगों के साथ तल्लुकात थे वो तो मौजूद थे, लेकिन ज़्यादा लोग अब ट्रांसफ़र क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब ये तासर जा रहा है उनको कि अल्टीमेटली बनना इन्हों नहीं है, इनके पीछे बड़ों का हाथ है, तो फिर लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम बज़ाहिर तो इस तरफ खड़े हैं, लेकिन वोट अंदर से हम बल्ले पे लगाएंगे। मतलब बल्ला तो अब है नहीं, खान साहब के जो कैंडिडेट्स हैं, कर्नल साहब मेज है उनका, तो उस पर हम मोहर लगाएंगे। अब देखें, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है इस वक्त पीटीआई वालों के लिए, जो आजमाइश 2018 में नून लीग वालों पर थी। और देखें, नून लीग वालों ने ये साबित किया 18 के इलेक्शन में कि वो एक जमात है, क्योंकि वो भी उसी प्रोसीजर से गुजर रहे थे जिस प्रोसीजर से आज पीटीआई गुजर रही है। लेकिन उन्होंने ये बताया इलेक्शन में भी और उसके बाद भी और उसके दौरान भी कि हम एक जमात है, और आज उनको इसका सिला मिल रहा है। किसी जमाने में यही पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था और उन्होंने भी साबित किया था कि वो भी एक जमात है। वो कि आज पंजाब में उनका मामला थोड़ा कमजोर है, उनकी पोजीशन कमजोर है, जो पीटीआई ने जगह ले ली। तो पीटीआई के दोस्तों पर अब ये आजमाइश पड़ी है, तो उनको साबित करना है इस इलेक्शन में कि वो जाएं और जाकर वोट करें और पूरी सपोर्ट करें और अपने कैंडिडेट्स को जितवाएं। ये वक्त है उनके लिए साबित करने का कि क्या वाकई पीटीआई एक जमात है या नहीं है। तो अगर वो इसमें कामयाब हो गए, वो कहते थे ना कि खान साहब अगर खंबों को भी टिकट दे देंगे तो वो भी जीत जाएंगे, तो अब खंबे ही हैं, मतलब बड़े जो उनके उम्मीदवार पहले थे कैंडिडेट्स, उन सबको तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के साइड पे करवा दिया गया। तो अब समझो उनकी जुबान में वो खंबे ही हैं, लेकिन लोग खान साहब की वजह से वोट देंगे, और अब उन पर ये आजमाइश की घड़ी आन पहुंची है कि वो साबित करें। तो हिम्मत नहीं हारना, हमारी इखलाकी सपोर्ट आपके साथ है। हम देखना चाहते हैं कि आप किस हद तक जाते हैं, क्योंकि जवान नस्ल है, सारी खून गर्म है, और हम देखना चाहते हैं कि आप क्या मुकाबला करते हैं और क्या आउटपुट निकालते हैं। ये 2 दिन रह गए हैं, 8 फरवरी को शाम को पता लग जाएगा।
ये तगड़ा मुकाबला है NA61 में कर्नल साहब का और फरख अल्ताफ साहब का। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जो तासर बनाया जा रहा है और जिस एतबार से कैंपेन की जा रही है, वो हर तरफ चूंकि नून लीग की नजर आ रही है, तो इस हिसाब से तो फरख अल्ताफ साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। ये असल रिजल्ट तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि कोई मुजज़ा होता है या इनकलाब आता है कि लोग, जैसे कि ज़राए कुछ बता रहे हैं कि लोग बज़ाहिर इधर खड़े हैं लेकिन वोट अंदर से खान साहब को देंगे। तो 8 फरवरी को लग पता जाएगा कि संदूक में से वोटें कौन से निकलती हैं, कि जिस पर अवाम मोहर लगाएं संदूकड़ी में से भी वही अगर निकले तो फिर मज़ा आ जाएगा और फिर पता चलेगा। बाकी लब्बैक वालों को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनकी भी एक बड़ी अच्छी खासी तादाद है लोगों की। और ये PTI का जो वोट बैंक है वो भी थोड़ा डिप्रेस तो हुआ है, वो कुछ लब्बैक की तरफ, और हर कोई उसको गेन करने की कोशिश कर रहा है। यकीनन लब्बैक वाले भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, तो बहुत सारा वोट लब्बैक की तरफ भी गया, जाएगा, जमात इस्लामी की तरफ भी जाएगा, और भी कुछ जमातें हैं जिनकी तरफ जा सकता है। तो देखते हैं, 8 फरवरी तक बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन बज़ाहिर तो यही है कि जब बच्चे की आपने जिन्स पहले ही मालूम कर ली है तो फिर सिर्फ वो इंतजार ही है कि कब होगा। बाकी तो सब कुछ है, सबको पता है कि बच्चा होना है और बच्चा भी पता है कि कौन सा होना है। तो अब देखते हैं कि 8 फरवरी को यही तासर जीतता है, एस्टेब्लिशमेंट जीतती है, नून लीग जीतती है, ये बयानिया जीतता है, या फिर इनकलाब आता है, या फिर लब्बैक वाले कुछ नया निकाल के सामने लाते हैं, या लोग जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो देखना है, बेसब्री से इंतजार है कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है। लेकिन हम देख रहे हैं इस घड़ी के, इसके हम एनी शाहिद हैं इस घड़ी के, कि हम देख रहे हैं कि जो लोग पिछली बार खान साहब के नारे मार रहे थे, आज वो दिलों की धड़कन नवाज शरीफ पे नाच रहे होते हैं। तो देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। अल्लाह सब काम में नासर हो। और सबसे पहली बात ये पक्की बात याद रखें आप कि हर बंदे का वोट डालने का, और किसको वोट डालना ये उसका हक है, तो वो जिसको भी मर्जी है डाले, कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को भी किसी दूसरे पर ये इख्तियार नहीं है कि वो उसकी मर्जी पे वोट डाले। खुदारा इस पे आप झगड़ा ना कीजिए, और प्यार मोहब्बत से जो जिधर वोट डालना चाहता है उसको डालने की इजाजत होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।